दिया गया त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 40 डिग्री है, डीई बराबर डीएफ है और थीटा का मान क्या होगा, एक खोजा है। ये सवाल 2019 सीजीएल में पूछा गया है। स्टूडेंट इसको देखते हैं घबरा जाते हैं कि कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन अंदर की गहराइयों से देखा जाए मैथमेटिकल नॉलेज से तो सब कुछ दिया है। आपको सिर्फ कुछ ही सेकंड में इसको बनाना है। तो पहले हम जानते हैं एग्जाम मेथड और उसके बाद में कॉन्सेप्ट मेथड। तो एग्जाम मेथड में बता रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल होता है 180 डिग्री। जब ए का मान 40 है तो कोण ए वाला बी और कोण ए वाला सी दोनों मिलके क्या बच गया, कोण बी और प्लस कोण सी मिलके बच गया 140, क्योंकि त्रिभुज में होता है 180 तो 140 और 40 मिलके 180। अब कोण बी को अगर हम मान लेते हैं दोस्त कि 70 डिग्री है और कोण सी को भी मान लेते हैं 70 डिग्री। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम बराबर क्यों मान रहे हैं, वो आपको हम बताएंगे लास्ट में, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे बनाना है वो आपको हम सिखाना चाह रहे हैं। तो जब ए हो गया वो 70 डिग्री, बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है त्रिभुज में, तो ए भी आ जाएगा 70 डिग्री। 70 70 140 होगा कौन सा त्रिभुज में, बी डी ई में। 70 70 140 तो ए वाला बच गया 40। अब सी को भी 70 माने हैं तो ए भी हो जाएगा 70। ए भुजा के सामने 70 तो ए वाला के सामने भी 70, ए वाला कौन आ जाएगा, बराबर भुजा रहता है तो कौन भी बराबर होता है। अब देखिए 70 70 140 तो ए वाला बच गया 40 और ये वाला स्ट्रेट लाइन पूरा होता है कितना 180 डिग्री। 40 और 40 80 तो बच गया कितना, थीटा बराबर 100 डिग्री बच गया। और यही सवाल का राइट आंसर था कि थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री। और इसी में स्टूडेंट फंसते हैं, 100 नहीं 80 दूनी 40 यहाँ पे लगा देते हैं और गलत कर बैठते हैं। ठीक है, अब आपको हम बता रहे हैं कि 70 70 आपको जैसे मन हुआ कि 140 आना चाहिए, 70 70 140 आ रहा है। ठीक है, कोई बच्चा बोला कि 70 हम नहीं मानेंगे सर, हम मान लेते हैं कि 80 और यहाँ पे 60 मान लेते हैं। हम बोले मान लो, उसमें क्या दिक्कत है। अगर 80 मानेंगे बॉस तो ये भी हो जाएगा 80 और 80 160। त्रिभुज में होता है 180 तो 60 हो गया इधर 160 तो इधर बच गया 20। और ए वाला जब माने हो तुम 60 डिग्री सी को, तो सी अगर 60 हो गया, ए वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। 60 और 60 120 हो गया तो ए वाला भी 60 बचेगा। अब देखिए ए वाला स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है, ए वाला सीधी रेखा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कटा हुआ है, ए वाला 20 है, ए वाला 60 है, तो 60 और 20 80 तो बच गया क्या 100। यानी थीटा हर कंडीशन में 100 ही मान आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी कॉन्सेप्ट हमको बताएंगे। एक मान और आपको सामने हम लेके बता रहे हैं। जैसे कोई बच्चा चाहता है कि 140 है तो बी को हम 100 डिग्री मानते हैं और सी को हम मानते हैं 40 डिग्री, क्योंकि बी को 100 दे दिए तो सी 40, तब दोनों मिलके 140। अब बी को 100 डिग्री दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, इसको त्रिभुज को फिर से हम बना ले रहे हैं। आपको सिर्फ थीटा 100 डिग्री आएगा। देखिएगा, अगर त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज का नाम से ए बी सी, यही था ना जी। यहाँ से ए वाला था, यहाँ से मिलल था, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ। ए वाला डी ई, ए वाला बी डी के बराबर था और ए वाला डी एफ, ए वाला सी डी के बराबर था। अब हम बी को मानिए 100 डिग्री। अब बी को यहाँ पे रख देंगे 100 डिग्री। अब ए वाला भुजा के सामने 100 डिग्री हो गया, तो ए भी तो बराबर है तो इसके सामने भी 100 डिग्री आ जाएगा। और त्रिभुज में 100 100 200 हो गया, और त्रिभुज में 200 होता ही नहीं है। त्रिभुज में होता है कितना 180। तो आप जो माने हैं गलत, 200 डिग्री कहाँ होता, आप मान के गलत किए। तो कोई बात नहीं है, 200 मान लिए तो 20 घटा देंगे तो क्या 180 नहीं आ रहा है। 100 100 200 माइनस 20 180। अब ए वाला सी का कितना दिए हैं, सी वाला है 40 डिग्री, तो जब 40 इसके सामने 40 तो इसके सामने भी 40, 40 और 40 80, तो बच गया कितना बोस 100 बच गया, क्योंकि इसका भी त्रिभुज का होना चाहिए 180, तो 100 हो गया इधर। अब हम बताएं कि यहाँ से यहाँ एक सीधी रेखा पर है, ये होता है 180। ठीक है, तो 100 तो पूरा हो गया। अब मेरे पास चाहिए कितना 80, 80 तो चाहिए, लेकिन माइनस 20 यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पे चाहिए 100, 100 100 200, 200 में से 20 घटा देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा पूरा का 180, और थीटा फिर भी 100 डिग्री आ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि
ये जो त्रिभुज जो है एंगल बी और सी पर डिपेंड है, एंगल बी और सी के सम पर डिपेंड है, यानी 140 पर डिपेंड है। हर कंडीशन में एंगल बी और सी का मान 140 होना चाहिए। सिर्फ इसे मतलब है, आप कुछ भी मानिएगा तो थीटा का मान 100 डिग्री से कभी बदल ही नहीं सकता है। तो आप एग्जाम में जल्दीबाजी में कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी में आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। कोई बच्चा 0 भी मान लेता है, 60 भी, 70 भी, लेकिन आंसर आपका 100 आएगा, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। एंगल बी और सी का मान का सम हमेशा 140 डिग्री होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी मान लीजिए, मान कभी ये बदलने वाला नहीं है, ठीक है। इसका बेसिक कहां से आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम चलना चाहेंगे। बेसिक आपको हम बता दे रहे हैं। अब मानने के लिए और कुछ भी मान सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। अब हम बेसिक बता देते हैं। बेसिक बताना है तो आपको बेसिक बता रहे हैं। ए है, ए वाला बी है, ए वाला सी है, यहां से मिला दिया है, यहां से मिला दिया है, 40 डिग्री ये था ना। यहां पे डी, ई और एफ, ए वाला दोनों बराबर है, ए वाला दोनों बराबर है। गिवन क्या है, देखिए त्रिभुज में आपको 3 कंडीशन याद रखना है, ठीक है। कंडीशन पहला कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल 180 डिग्री होता है। कंडीशन दूसरा कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। कंडीशन तीसरा कि बाहरी कोण का मान 2 अंतः कोण के जोगफल के बराबर होता है। फर्स्ट वन कंडीशन, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सेकेंड वन कंडीशन, opposite sides are equal, then opposite angle must be equal. Third, exterior angle is equal to the sum of 2 opposite interior angle. ये 3 कंडीशन आप याद रखें। त्रिभुज का कोई सा सवाल हो ही नहीं सकता है जो आपसे ना बने, जो आपको हम बताना चाह रहे हैं। आप ध्यान से देखें, देखिए ए वाला त्रिभुज अगर है ना बोस, आप बात को समझते नहीं है यार। ए वाला थीटा था, थीटा का मान लेना है। कहने का मतलब है ना कि अगर ये दोनों बराबर है ना, तो ये वाला अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा ना। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा ना, बराबर होगा ना। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों बराबर भुजा है, तो यहाँ पे अगर अल्फा माने तो यहाँ भी अल्फा मान लीजिए ना। ये वाला त्रिभुज में अगर देखेंगे तो इधर वाला अगर हम मान लेते हैं बीटा, तो ये भी मेरा बीटा हो जाएगा ना। इतना बात को आप समझते हैं ना, इतना आप समझते हैं, काम आपका चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए, बी और सी, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर लिख दें 180 डिग्री। ऐसे इतना जरूरत नहीं है, वो बेसिक जानने के लिए बता रहे हो। नादान बच्चा जो मैथ में 0 है लेकिन अपने आप को हीरो समझते हैं, तो कैसे आता हो बता रहे हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट हम बताए हैं वैल्यू पुटिंग वाला, एग्जाम में डायरेक्ट लगाना। अब ए बोलेगा तो 40 रखना है, बी बोलेगा तो अल्फा और सी बोलेगा तब बीटा बराबर 180 डिग्री। तीनों का मान यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, 180 में से 40 घटेगा तो 140 डिग्री आ जाएगा। क्लियर दैट, ठीक है। ये आपको बता रहे हैं। अब देखिए हम बताए हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है सीधी रेखा, तो इसका मान होता है 180 डिग्री। यहाँ पे इसे अब काट दिए हैं, यहाँ अगर अल्फा है तो ये वाला क्या आ जाएगा 180 माइनस अल्फा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कटेगा तो 180 डिग्री रहेगा। क्लियर। तो अल्फा है तो इसका मान क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, इसका बीटा है तो ये आ जाएगा 180 माइनस बीटा। ये वाला बचा हुआ है थीटा। और चतुर्भुज का चारों कोनों का जोगफल 360 डिग्री प्रूफ करके हम बताए हैं पहले वाला वीडियो में। आप वहां से जाके कंप्लीट देखें कि चतुर्भुज का इंटीरियर एंगल का सम 360 कैसे होता है और एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री कैसे होता है। बहुत अच्छा सवाल उस पर बनता है बोस, वहां आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एंगल ए, एंगल ए यानी चारों एंगल मिला के हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहां से रख देंगे 40 और प्लस 180 माइनस बीटा प्लस 180 माइनस अल्फा बीटा और प्लस कितना है थीटा, प्लस थीटा बराबर 360 डिग्री। और बराबर में कोई संख्या जैसे रहता है तो कट जाता है, तो 360 इधर हो गया, 180 180 360 हो गया तो कट गया। तो मेरे पास बच गया 40 माइनस अल्फा और माइनस बीटा और प्लस थीटा बराबर 0। तो यहां से देखें कि हमको निकालना है थीटा, तो थीटा प्लस 40 बराबर इधर करेंगे माइनस को तो प्लस आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। क्लियर हो गया। और अल्फा प्लस बीटा का मान है यहाँ से 140 डिग्री,
तो आप यहाँ रख दें 140 डिग्री अल्फा और बीटा का, ए वाला थीटा का मान लाना है, तो 40 को यहाँ से उठा के और इधर माइनस कर दीजिए, तो 140 में से 40 घटेगा तो 100 डिग्री आएगा किसका मान, थीटा के मान। ये हो गया बेसिक से, एकदम प्योर बेसिक से, ठीक है। वो मूढ़ बच्चा भी समझ जाएगा जिसको, ठीक है, मैथ में कुछ नहीं आता है, वो भी समझ जाएगा ए मेथड से। लेकिन आपको एग्जाम मेथड बताएं वो वाला मेथड से जाना है। एक कंडीशन और इसको बनाने का तरीका है, वो भी आपको हम बता दे रहे हैं यहीं पे, ठीक है। आपको ध्यान देना है, बस यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर कोई भी चतुर्भुज होता है ना बॉस, कोई भी अगर चतुर्भुज है तो ए वाला एंगल अगर होता है थीटा और ए वाला होता है अल्फा, अगर है एक्स और ए वाला वाई, तो कंडीशन होता है कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कहने का मतलब कि चतुर्भुज में बाहरी दो कोनों का मान दो आंतरिक कोण के जोगफल के बराबर होता है। तो उस कंडीशन से आप देखें कि इसको अगर यहां से हटा दिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखें कि ये चतुर्भुज है कौन, ए ई डी एफ एक चतुर्भुज है। तो इसका इंटीरियर ए वाला और इसका इंटीरियर ए वाला, यानी कि थीटा प्लस 40 बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा प्लस बीटा के, किसका बराबर हो गया, अल्फा प्लस बीटा के। और यहां से हम जान रहे हैं कि ए वाला कोण अल्फा और ए वाला कोण बीटा, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 140 डिग्री, क्योंकि ऊपर में है 40 और त्रिभुज का होता है 180, तो ये दोनों कोण मिला के 140 होगा। ये फिक्स नहीं है कि बी कितना होगा और सी कितना होगा, लेकिन दोनों मिला के 140 होगा, ये तो निश्चित है। तो अल्फा प्लस बीटा 140 है, तो आप यहां से रख दें 140। जब ए वाला 40 है तो ए वाला 100 होगा, तभी तो मिलके 40 है, 100 मिलके 140 होगा। तो देखिए बनाने के लिए बहुत सारे कंडीशन है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आंसर सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है। बनाने के तरीके अनेक और आंसर सिर्फ एक। जो आपको वैल्यू पुटिंग मेथड हम बताएं वो सभी बेस्ट कॉन्सेप्ट है, और जो ए भी बेसिक से बताएं वो भी बेस्ट कॉन्सेप्ट है। आपको कौन सा अपनाना है, जो पहले आपको हम वैल्यू पुटिंग बताए वो वाला अपनाना है। तो आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्त। आप इस वीडियो को देखिए और मस्ट एंजॉय कीजिए।